एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपके यूनिट एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग क्लास 10th के उन क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बेटा ये पेपर हमारे पास है, ये यूनिट टेस्ट का पेपर है और हो सकता है ऐसा ही पेपर आपके भी एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। आइए 3 चैप्टर हम लोग अभी टारगेट करेंगे क्लास 10th का। पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर है जो कि बायोलॉजी से हम लोग ने लिया है, जो कि है आपका लाइफ प्रोसेस। और तीसरा चैप्टर बेटा हम लोग का है फिजिक्स से, जिसका नाम है लाइट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 10th का ही यहाँ यूनिट टेस्ट का पेपर है और 4 सेक्शन हम लोग को दे रखे हैं, A, B, C एंड D। और MCQ क्वेश्चन है 8, साथ ही साथ 8 है हम लोग के पास 1 नंबर के क्वेश्चन, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर के हैं, और एक हम लोग के पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लासेस इट। तो जाहिर बात है बेटा, जब लाइट एयर से ग्लास में पास होगी तो क्या होगा, स्पीड अप, जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। डज नॉट चेंज स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होगी। इज़ रिफ्लेक्टेड कम्प्लीटली, कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या स्लो डाउन हो जाएगी। तो बेटा इसका आंसर जो है वो बी है, स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का डेंसर मीडियम है और यहाँ पे ऊपर मान लेते हैं हम लोग एयर है और नीचे मान लेते हैं हम लोग ग्लास है। तो जब भी बेटा लाइट रेयर मीडियम से आएगी यानी एयर से आएगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और जब वो ग्लास में इंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि स्पीड हमेशा क्या होगी बेटा, स्लो हो जाएगी। कब? जब लाइट एयर से कहाँ ट्रेवल कर रही हो बेटा, ग्लास में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स एज रेयर व्यू मिरर इज़। तो भाई कौन सा मिरर हम लोग यूज़ करते हैं? तो जाहिर बात है बेटा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं रेयर व्यू में, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। सेकेंड क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो याद रखना है फोकल लेंथ की प्लेन मिरर इन्फिनिटी होती, यानी इनफाइनाइट इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बेटा जो कॉन्केव मिरर है केवल 6 केस है, यानी कि लास्ट केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तभी जाके हम लोग को इमेज वर्चुअल इमेज बनती है और इरेड बनती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का राइट आंसर, बिटवीन पोल एंड फोकस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती नहीं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो याद रखना बेटा यहाँ पे जो इसका राइट आंसर, लाइट बेंड किस में होती है, रिफ्रैक्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो याद रहे बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो केवल लीव्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो बेटा याद रखना है ब्रेकडाउन ग्लूकोज जो है किसके एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, किस प्रोसेस में होता है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होते हैं। हेयर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर ऐसे ओरली सुन लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा हम लोग बोलते हैं द कमिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन अदर हैंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बेटा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। बेटा यदि यहाँ आंसर देखें तो लिखा जा सकता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या ये भी कहा जा सकता है द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑन अ सेम प्लेन। तो दोनों ही बातें यहाँ सही है। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में कहा जा रहा है द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक नंबर में है तो एक डिफरेंस आप लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, और ज़्यादा लिखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 कहा जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर।
तो बेटा इसमें याद रखना है रेडियस इक्वल टू हम लोग को रिलेशन पता है 2f होता है। रेडियस की वैल्यू 30 है, एफ निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। एफ की वैल्यू बेटा आ जाएगी हम लोग के पास 15 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बेटा कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू। तो भाई बेटा हमने बताया जैसे कि एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो बेटा याद रहे कॉनकेव मिरर हो गया, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल से है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती तो वो फोकस पे ही आके क्या होती, टकराती। तो इस तरह आपको प्रिंसिपल फोकस की यहाँ डिफिनीशन लिखनी होगी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बेटा लिखना चाहें तो आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट, यहाँ बेटा ये लैंग्वेज लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना वजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ये बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद बेटा ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, यानी जहाँ पर लोग अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो प्लांट बोल सकते हैं। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग के पास है कि व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर आपको उन कंडीशंस के बारे में बताना है जहाँ पर लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए। तो इसके लिए बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ लाइफ टू लाइफ फॉर ऑल लिविंग बींग्स इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं जो कि होने ही चाहिए लिविंग थिंग्स में, जैसे ग्रोथ होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, न्यूट्रिशन उन्हें मिलना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं किसमें बेटा, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद व्हाट इज़ ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की पर्टिकुलर आपको डिफिनीशन राइट करनी है। फिलहाल शॉर्ट में कहें तो ये कहा जा सकता है कि जो केमिकल इक्वेशन है उन्हें राइट करने के लिए हम लोग सिम्बल्स का यूज़ करते हैं ताकि बड़ी बड़ी रिएक्शन को कम शब्दों में हम लोग समझ सकें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये याद रखना होगा कि एक रिएक्टिव एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। लाइक एज एग्जांपल Zn प्लस CuSO4। अब बेटा CuSO4 जहाँ पे जो Cu है ये लेस रिएक्टिव है, इसीलिए जो जिंक है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा। देन वी हैव CuSO4 प्लस Cu, सॉरी ZnSO4 प्लस Cu। तो Zn ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक वर्ड में कहा जाए तो कह सकते हैं बेटा हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा बात करें हम लोग, सेक्शन सी हम लोग के पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो बेटा याद रहे यहाँ पर रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, और जिसमें हीट बेटा एब्जॉर्ब होती है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। आपको डिफिनीशन के साथ साथ यहाँ पर एग्जाम्पल भी मेंशन करना है क्योंकि यहाँ पर दिया गया ना एग्जाम्पल लिखना है, तो आपको एग्जाम्पल मेंशन करना है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाइए और उसे विस्तार पूर्वक क्या करिए, समझाइए, ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है बेटा, अब कहा जा रहा है हाउ फार इज़ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कि हम लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बतानी है। तो विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर आपको रे डायग्राम बनाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसके साथ साथ कॉनकेव मिरर में जो 6 केसेस हैं उनको बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर में जो 6 केसेस हैं उनका आपको रे डायग्राम बनाना है। नाउ वी
कम टू द लास्ट पॉइंट। तो बेटा लास्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए कहाँ जा रहा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा पहला पॉइंट है, अ वाइट पाउडर सब्सटेंस कॉल्ड क्विकलाइम रिएक्ट विग्रोसली with water to form slag lime, releasing a large amount of heat. This slag lime is used in whitewashing walls. The reaction is highly exothermic and result in a new compound. तो बेटा याद रखना है what type of reaction। तो एक ऐसे देखिए बेटा यहाँ खुद ही ये बोल रहे हैं कि लार्ज अमाउंट की हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही। तो हीट रिलीज किस में होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। सो द गिवन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में याद रखना है जो CaO है ये वाटर से रिएक्ट करेगा यानी H2O से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टाइप, ये हम लोग का प्रोडक्ट आने वाला है। इस तरह बेटा आपकी ये पेपर सॉल्व हुई। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहें तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। प्यारे बच्चों, टारगेट क्लासेस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेस आप सभी बच्चों को दी जाती हैं, तो अविलंब संपर्क करें। साथ ही साथ यदि आप तिवारी सर से ट्यूशन पढ़ना चाहें तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। होम ट्यूशन्स आर ओनली अवेलेबल इन सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। जय मां भारती।